हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस क्लास के अंदर हम क्लास 10th का जो टॉपिक हमारी सीरीज चल रही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, उसकी हम दो टाइप्स कर चुके हैं। इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर हम क्या कर चुके हैं, दो टाइप्स कर चुके हैं। पहली हमने की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी हमने की थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी डीकंपोजिशन की थी दूसरी। आज हम डिस्प्लेसमेंट करने वाले हैं। तीसरी है हमारी आज की जो मेन रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या और ये कैसे काम करती है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब डिस्प्लेस का मतलब क्या हुआ, कोई आप रिएक्शन करा रहे हो, कोई दो एलिमेंट्स है आपके पास। सपोज दैट आपने क्या लिया, एक क्या लिया कॉपर सल्फेट CuSO4 का क्या लिया सॉल्यूशन लिया, एक आपने ली Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। जब आपने इसको क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर ये आयरन होता है, आयरन रोड, आयरन नेल्स, किसी भी को भी क्या किया आपने, डिप कर दिया। क्या कर दिया, डिप कर दिया। अभी आपको डायग्मेटिकली भी समझाऊंगा कैसे होता है। तो क्या होता है यहां पर जैसे ही रिएक्शन होगी किसकी, Fe एंड CuSO4 की, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और FeSO4 अलग हो जाएगा। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। कोई एक एलिमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी जो क्या है प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, या अपने कलर को छोड़ रहा है। आप लोग देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है कि कोई भी एक एलिमेंट है, रिमूवल ऑफ वन एलिमेंट, सॉरी रिमूवल नहीं, आप रिमूवल नहीं कह सकते इसको, आप कह सकते हो एक एलिमेंट का, अपने एक एलिमेंट से, एक कंपाउंड से एलिमेंट्स का बॉन्ड टूटकर दूसरे एलिमेंट्स पर आकर जुड़ना। तो लिख लीजिए, दोज रिएक्शन in which those reaction in which one element those reaction in which one element take place to the another element take place of another element take place of another element is in a compound देखो क्या, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस टू ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज displacement reaction, are known as displacement reaction। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, जब एक कंपाउंड से क्या है कोई एक एलिमेंट डिस्प्लेस होकर, अब टूटकर दूसरे एलिमेंट पर आकर जुड़ रहा है, तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इन जनरल ए मोर रिएक्टिव, लिख लीजिए, इन जनरल a more reactive, in general a more reactive element displace less reactive element
displace less reactive element from its compound, from its compound। मतलब क्या हुआ, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगा, जो कम कमजोर होगा उसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, तू यहां से जा। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल सर क्या होते हैं, कोई एक ऐसा एग्जांपल दो जिससे हमें पता लगे कि डिस्प्लेसमेंट यहां होता है ना। यही क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में, बिल्कुल सही क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में कि सर ये होता कैसे है, हमें कुछ तो पता लगे। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का प्रैक्टिकल क्या बनता है। देखो डिस्प्लेसमेंट का रिएक्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, दो क्या ले ली, टेस्ट ट्यूब्स ले ली। दो क्या ले ली मैंने, टेस्ट ट्यूब्स ले ली या बॉइलिंग ट्यूब्स ले ली, जो मर्जी ले लीजिए, आपको जो अच्छी लगे वो ले। ठीक है, अब यहां पर क्या किया मैंने, दो टेस्ट ट्यूब या बॉइलिंग ट्यूब्स ली, उनके अंदर मैंने क्या फिल कर दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर दिया। ठीक है, और अब मैंने इसके अंदर क्या डाल रखी है, पहले से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाल रखी है, आयरन नेल्स डाल रखी है। ठीक है, आयरन की ये क्या है, नेल से कीले हैं, इनको मैंने डाल रखा है। और इन ये कैसे कंडीशन में डाली थी, इनको मैंने अच्छे से किससे सैंड पेपर से क्या करके क्लीन करके उससे डाल दी, और उसके अंदर क्या डाल दिया मैंने, CuSO4 का सॉल्यूशन डाल दिया। और इनको क्या कर दिया, एक दूसरे के साथ टाई करके किसी एक स्टैंड के साथ मैंने क्या कर दिया, टाई कर दिया। किसी एक स्टैंड के साथ मैंने क्या कर दिया, इनको टाई कर दिया। ठीक है, अब स्टैंड के साथ ये टाई है, दूसरे में क्या कर दिया मैंने, दूसरे के अंदर सिर्फ मैंने फिल किया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और ये क्या है, नेमिंग कर दीजिए यहां पर साथ साथ, CuSO4, और ये क्या है, टेस्ट ट्यूब, स्टैंड, ये क्या है, CuSO4। अब यहां पर सर ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, किस चीज का डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर जैसे ही आपने क्या किया, आयरन नेल्स को डाला, आयरन नेल्स को डालने के 10 से 15 मिनट आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसको वैसे ही कंडीशन में छोड़ना पड़ेगा। आपने 10 से 15 मिनट छोड़ा तो मतलब क्या था, Fe था जो क्या था, वो हाईली रिएक्टिव था। मतलब कॉपर क्या है, सॉरी आयरन क्या है, हाईली रिएक्टिव है, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या था, लेस रिएक्टिव था। तो ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से उसके सल्फेट ग्रुप्स को रिमूव करके अपने साथ क्या कर लेगा, ज्वाइन करा लेगा। मतलब जैसे ही इसने क्या किया, हमने इसको इसके अंदर डिप किया, डिप करने के बाद मुझे क्या दिखता है, थोड़ी देर बाद ही क्या दिखता है, मेरा जो कॉपर सल्फेट का CuSO4 का कलर था, इसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन। और या कह सकते हो आप यहां पर, इसका जो कॉपर सल्फेट का कलर था वो क्या हो गया, फेड हो गया, रेडिश ब्राउन कलर शो कर दिया। मतलब क्या है, यहां पर क्या हुआ, ये रिएक्शन हुई, Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। तो यहां पर क्या हुआ, Fe ने क्या किया, SO4 को क्या कर लिया, ज्वाइन करा लिया, और इसने CuSO4 ने क्या किया, Cu को या SO4 को डिस्प्लेस कर दिया। ये होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी एग्जांपल्स ले हम, और एग्जांपल्स देखें तो क्या बनता है मेरे पास, देखिएगा
यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, CuSO4 प्लस Zn। तो क्या हो जाएगा, CuSO4 प्लस Zn की जब रिएक्शन कराऊंगा तो मैं क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। कॉपर अलग हो गया, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, किसने, Zn ने। Zn ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद बनता है Pb। किस फॉर्म में होता है ये किस में, एक्वस फॉर्म के अंदर, ये किसके अंदर है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है। ठीक है भाई। तो Pb प्लस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म के अंदर है। तो ये जैसे ही रिएक्शन करेगा क्या हो जाएगा, PbCl2 प्लस क्या हो जाएगा, Ca, कैल्शियम अलग हो जाएगा और PbCl2 का एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये भी क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस होना, अपनी एक पोजीशन को छोड़ देना। उसके बाद आती है हमारी, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। ठीक है भाई, हमें पता लग गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है क्या और ये कैसे काम करती है। अब बात करें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की कर चुके हैं तो हम बात करते हैं अब डबल डिस्प्लेसमेंट की। कौन सी की, डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ यहां से क्या करना है हमें, अब डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, दो एलिमेंट्स का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, दो एलिमेंट्स के साथ अनदर ग्रुप जुड़े हैं। सपोज दैट आपने क्या लिया, AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl, तो क्या बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3। तो यहां पर क्या हो रहा है, दो एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या हो रहा है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, सेकंड एलिमेंट क्या कर रहा है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। तो मतलब यहां पर क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, सिर्फ एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। यहां पर क्या होगा, दो एलिमेंट्स, मतलब दो एलिमेंट्स क्या करेंगे, आपस में डिस्प्लेस करेंगे। तो लिखते हैं इसके बारे में, देखते हैं थ्योरी क्या कहती है इसकी। थ्योरी ये कहती है मुझे, लिखिए, दोज रिएक्शन इन विच those reaction in which two compounds react by an exchange of ions react by exchange of ions to form a new compound, to form ions to, एक सेकेंड भाई, exchange of ions to form a new to form two new compounds, ions to form two new compounds are called double डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मतलब यहां क्या हो रहे हैं, दो कंपाउंड्स को क्या कर रहा है, ये डिस्प्लेस कर रहा है, तो इससे क्या बन रहा है, एक क्या, दो क्या बन रही हैं, न्यू क्या कर रहे हैं, कंपाउंड बन रहे हैं। ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज यूजुअली अकर इन
ए डबल डिस्प्लेसमेंट reaction usually occur in solution and one of the product solution and one of the products being insoluble particles out। मतलब यहां क्या होता है, अगर क्या है जब रिएक्शन हो रही है कोई इनसोल्यूबल, मतलब जो क्या नहीं हो रहा, डिसॉल्व नहीं हो रहा, उसको क्या करती है आउट करके उस पार्टिकल्स को क्या करती है अपने पास बुलाती है, जिसको वो क्या कर सके रिएक्शन कर सके या डिसॉल्व हो सकते। एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल हम लेते हैं AgNO3 प्लस NaCl, NaNO3 प्लस AgCl, सिल्वर क्लोराइड और क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर Ag का क्या होते हैं, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन होता है। Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बनाता है ये। और क्या होता है, मतलब एक क्या है पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। कब बना ये, जब क्या हुआ Ag और इसका क्या हुआ, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव का क्या थी प्रोडक्ट था। Ag पॉजिटिव और NO3 क्या था यहाँ पर नेगेटिव प्रोडक्ट था, तो ये क्या था लेस रिएक्टिव था। इसने Ag ने क्या कहा, Cl के साथ मैं रिएक्शन करता हूँ, मैं उसको अपने पास बुलाता हूँ, पार्टी करता हूँ और उसके साथ ही क्या करूँगा, अब अपना क्या है आगे का काम करूँगा। NO3 को मैं धक्का मारता हूँ। तो सोडियम कहता भाई, सोडियम कहता NO3 को धक्का मार रहा है तू, ठीक है मैं अपने पास बुलाऊंगा, क्या करूंगा मैं अपने पास बुलाऊंगा और उसके साथ मैं कब काम करूंगा। तू तो धोखेबाज निकला, पर ये धोखेबाज नहीं निकलेगा। तो इसको Cl को कहता तू तो क्या निकला, धोखेबाज निकला, पर ये जो NO3 है वो धोखेबाज नहीं निकलेगा, मैं इसके साथ रिएक्शन करके आगे काम निकालूंगा। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम भाई, देखिएगा एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। Na2SO4 किस फॉर्म के अंदर है, एक्वस फॉर्म के अंदर है, प्लस क्या है यहाँ पर BaCl2 किस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म के अंदर है। जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, BaSO4 प्लस NaCl प्लस NaCl बनता है। तो यहां पर भी देखो क्या हो रहा है, यहां पर चारों को मैं राउंड कर रहा हूं एक बार के लिए। देखो इसमें क्या हुआ, यहां पर भी क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सोडियम ने क्या कहा, सोडियम ने कहा भाई मेरी SO4 को कहा मेरी तेरे साथ नहीं जम रही, तू यहां से दूर चला जा। तो SO4 कहता क्यों, तो SO4 को इसने कहा धक्का मार दिया कि निकल यहां से, पानी में धक्का मार दिया तू निकल यहां से। तो ये क्या किया, SO4 क्या गया, डूबता डूबता बच रहा था, तब ये किसके पास गया, Ba के पास गया। Ba और किसकी लड़ाई हो रही थी, Cl2 की लड़ाई हो रही थी। तो Cl2 को ये Ba निकालना चाह रहा था और Cl2 से अलग होना चाह रहा था, तो ये Cl2 को बुलाने लग गया अपने पास, क्या तू नया कैंडिडेट आया है, तू मेरे पास आ जा रिएक्शन कर। तो यहां पर देखो क्या हुआ, NaCl बना और यहां पर क्या हुआ, BaSO4 बना। इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि एक साल तक हम साथ में रहेंगे, या जब तक हम साथ में रहेंगे तब तक रिएक्शन देंगे। तो ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए